बेटी का फोन आ गया। हेलो मम्मी, मैं ना बहुत थक गई हूँ सारा घर संभालते संभालते। सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, लेकिन यहाँ किसी को मेरी थकान नजर ही नहीं आती। और मैं भी ना अब आराम चाहती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए ना घर पे आ जाऊँ और बच्चों को भी साथ ले आऊँ, और बच्चे ना वहीं से स्कूल चले जाया करेंगे। ऐसे में किसी को परेशानी भी नहीं होगी। यही तो फायदा होता है एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का। और अब ये क्या मैं गलत कह रही हूँ मम्मी? जब बेटा तू इतनी परेशान थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और एक बात ना मेरे ध्यान से सुन ले, अपने मायके आने के लिए तुझे किसी की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तेरा अपना घर है, जब तेरा मन करे आ, जब तेरा मन करे जा। बेटा तू कल क्यों आएगी? तू एक काम कर, तू आज ही आ जा। नहीं नहीं मम्मी, मैं कल ही आती हूँ। अभी मेरे थोड़े बहुत काम रह रहे ना, मैं वो निपटा लेती हूँ। कल आऊँगी मैं। ठीक है बेटा, कल टाइम से आ जियो, तेरी माँ तेरा इंतजार करेगी। अब मैं रखती हूँ फ़ोन, मुझे भी मंदिर जाना है। ठीक है बेटा, ध्यान रखियो अपना। ठीक है मम्मी, कर लो। अरे क्या बात हुई, कुछ मुझे भी बताओगी? अखबार पढ़ लो अपनी आराम से, दखलंदाजी मत करो ज़्यादा। बता दे मुझे। बहू, हाँ मम्मी जी। कल बेटा तेरी नंद आ रही है। तू एक काम करना, मार्केट चले जाना और वहाँ से बहुत सारी सब्जियाँ और फ्रूट्स ले आना, जो जो तेरी नंद को पसंद है। बेटा ससुराल में तो कोई उसका ध्यान ही नहीं रखता। लोगों को अपनी बेटियाँ पसंद है, अपनी बहू किसी को पसंद नहीं है। वो कह रही थी कि मम्मी मैं मायके आ जाऊँ। मैंने तो उसे बोला था कि तू आज ही आ जाइयो, पर कहती कि नहीं मम्मी आज नहीं आऊँगी, कल आऊँगी। ठीक है ना बेटा? बेटा तेरी नंद के आने से तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं मम्मी जी, इसमें मुझे क्या दिक्कत होगी मम्मी जी? ये घर तो आपका है ना, तो इस घर में आपकी मर्जी चलेगी। मैं इस घर में कितना काम करती हूँ, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन खाना, यहाँ तक कि मम्मी जी मैं मार्केट जाके सारा सामान लेके आती हूँ। कभी मेरी वजह से इस घर में कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। हाँ वो बात अलग है, मेरी थकावट यहाँ किसी को नज़र नहीं आती। बहू अब तू मुझे ताना दे रही है? तुझे क्या लगता है तू इस घर को अकेले संभालती है? हम इस घर के लिए कुछ नहीं करते? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आपको क्यों ताना मारूंगी? मेरे तो जो मन में बात थी मैंने तो वो आपको बोली है। और पता नहीं समाज में कब तक बहू और बेटी में फर्क करते रहेंगे। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप मंदिर चले जाओ, आप ना लेट हो रहे हो। काश मेरी सास भी मुझे समझ पाती जैसे मेरी सास अपनी बेटी को समझती है। खैर सबकी किस्मत एक जैसी थोड़ी ना होती है, और मेरी किस्मत में तो सबका दर्द समझना लिखा है। सुनो जी। हाँ प्रियंका। वो ना मैं ये कह रही थी, दीदी का तो जब मन करता है वो अपने मायके चली आती है, और जब भी मैं अपने मायके जाने की बात कहती हूँ तो आप सबको क्यों तकलीफ होती है? आपने कभी सोचा है मेरा भी तो मन करता होगा अपने मायके जाने का, सबसे बोलने का, हंसने का, सबके साथ टाइम स्पेंड करने का। ऐसा कुछ नहीं है प्रियंका, तू ना कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। अब तू ना ऐसा कर, रसोई में जाकर ना मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दे, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। मेरे घर में भी है ना इस पराई लड़की के साथ भेदभाव हो रहा है। हेलो, हाँ बेटा। मम्मी, मैं ना ये कह रही थी कि मेरी सास ने ना मुझे मना कर दिया मायके आने से, तो मैं नहीं आ सकती अभी। अच्छा, पर क्यों? तेरी सास ने तो आज तक तुझे मायके आने से मना नहीं किया, फिर अब क्या हुआ? अब तू एक काम कर बेटा, तू अपनी सासू माँ से मेरी बात करवा, मैं उन्हें समझाती हूँ। मम्मी वो ना अभी मार्केट में गई हुई हैं, जब वो आएंगे ना मैं उनको बोल दूंगी, आपके पास फ़ोन कर लेंगे। चल ठीक है, जब वो आए ना तब मेरी बात करवा दियो। मैं रखती हूँ। भगवान,
तुम है ना अपनी बेटी के ससुराल के मामलों में ज़्यादा दखलंदाजी मत करो। इससे बेहतर यही होगा तुम अपनी बहू पे ध्यान दो। तुम्हें ना हम औरतों की बातों में दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। यह हम औरतों का मामला है। मैं देख लूंगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। अपने से मतलब रखो तुम। तरबूज तो मीठा है। हेलो। हेलो। नमस्कार समधन जी। नमस्कार जी। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए, आपने क्या कहना है? समधन जी, वो मैं कह रही थी कि कल ना हमारे घर में हमने पूजा रखी है, तो आप बेटी को भेज देना। उसका बड़ा मन है पूजा में आने का। अब घर की बेटी है, आएगी तो अच्छा लगेगा ना। देखिए समधन जी, हमने कभी आपकी बेटी को मायके आने से नहीं रोका है, ना ही कभी हमें इस बात से दिक्कत हुई है। लेकिन समधन जी, जितना आप अपनी बेटी के लिए सोचते हो, क्या उतना आपने कभी अपनी बहू के लिए सोचा है? समधन जी, यहाँ पर बात मेरी बेटी के बारे में चल रही है, तो आप मेरी बहू के बारे में क्यों बोल रहे हो? बात ऐसी है समधन जी, जब बात बेटी के मायके की चल रही है तो बेटी और बहू में हम कैसे फ़र्क कर सकते हैं? देखिए समधन जी, पिछले हफ्ते एक शादी के प्रोग्राम में मेरे को प्रियंका की मम्मी मिली थी और वो बोल रही थी प्रियंका को आप रक्षाबंधन के दिन साल में एक ही दिन भेजते हो। मेरे हिसाब से आपको प्रियंका को मायके भेज देना चाहिए, और जो मायके से होके प्रियंका वापस आ जाएगी तो मैं आपकी बेटी को आपके घर भेज दूंगी। देखा भगवान, हमारी समधन को भी समझ में आ गई तू व्यक्ति और बहू में फर्क करती है। समधन जी, आप एक बात बताइए, हमारी बहू की माँ ने आपको कोई शिकायत लगाई है क्या? नहीं नहीं समधन जी, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। वो तो बातों बातों में मैंने ही उनसे पूछ लिया कि प्रियंका कितने दिन के लिए मायके आती है, तब उन्होंने मुझे बताया। मेरे हिसाब से समधन जी, आपको अपनी बहू को बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं जब आपकी बेटी मायके आती है आप सारा दिन बहू को काम पे लगाए रखते हो, कहीं आपकी बेटी को काम ना करना पड़ जाए, इसीलिए उसको आप मायके नहीं भेजते हो। इसीलिए आपकी बहू प्रियंका कुछ बोलती नहीं है, कहीं आप उसको डरा के तो नहीं रखते हो? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपनी बहू को पूरी आज़ादी दे रखी है। लगता तो नहीं है। अगर ऐसे ही अपनी बहू को घर में कैद करके रखोगे ना तो एक दिन वो आपके ही खिलाफ हो जाएगी। मैं आपकी बेटी को हर बार मायके भेजती हूँ, तब भी उसको मुझसे कितनी शिकायतें रहती हैं, और आप तो बिल्कुल भी नहीं भेजते, तो सोचो उसको आपसे कितनी शिकायतें होती होंगी। कहीं ऐसा ना हो समधन जी, आपकी बहू आपकी बातें ही सुनना बंद कर दे और वो अपनी मनमर्जी करने लग जाए। इससे पहले समधन जी, आपको अपनी बहू के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, उसको बेटी वाला प्यार देना शुरू कर दो। इससे ना आपका सास बहू वाला रिश्ता भी बना रहेगा। मेरा काम था आपको समझाना, सो मैंने समझा दिया, बाकी आपकी मर्जी। राम राम जी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी बहू में और बेटी में बहुत फ़र्क किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे प्रियंका तो हमेशा मेरी इतनी सेवा करती है, सारा दिन घर का काम करती रहती है, और अपनी नंद की भी कितनी सेवा करती है। जब भी गुड़िया घर आती है तो प्रियंका सारा दिन काम में लगी रहती है, कभी ये बना कभी वो बना। अरे वो मेरे लिए इतना करती है तो मैं कैसे उसके साथ गलत कर सकती हूँ? मैंने बहुत गलत कर दिया अपनी बहू के साथ। भगवान, अगर तुझे सच में पछतावा है ना तो अब भी कुछ देर नहीं हुई है। अपनी बहू को बुला और अपने गले से लगा ले, उसको भी एक माँ का प्यार दे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अभी प्रियंका को बुलाती हूँ और गले से लगाती हूँ। प्रियंका, बहू, प्रियंका। हाँ मम्मी जी, कुछ काम था आपको? नहीं बहू, मुझे आज कुछ काम नहीं है, तू यहाँ बैठ। मैं ये कह रही हूँ कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो तू भी अपना सामान पैक कर और अपने मायके जा। पूरा 1 महीना लगा कर आई हो। पर मम्मी जी, वो दीदी आने वाली थी ना। गुड़िया ना अभी आएगी नहीं बेटा, वो थोड़ा रुक कर आएगी। जब तक वो नहीं आ रही है तब तक तू अपने मायके हो या। सच में मम्मी जी? हाँ बेटा, सच में। थैंक यू मम्मी जी। जा बेटा। देखा भगवान,
तूने बहू को बेटी बनाया, उसको कितना अच्छा लगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बहू को बेटी बनाने का अलग ही मज़ा है। अब की बार ना कितने दिनों के बाद अपने मायके जा रही हूँ, अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई भाभी के साथ खूब मस्ती करूँगी। हाँ तो दोस्तों, मैं तो चली अपने मायके, क्योंकि मेरी सास ने मुझे अनुमति दे दी है। और कौन कौन अपने मायके चला गया है और कौन कौन इस वीडियो को देख के अपने मायके जाएगा, एक बार कमेंट में ज़रूर बताओ। राम राम।